और कैकेयी उसके आगे कहती हैं कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम मैं तुमसे इतनी ही विनती करती हूँ कि भरत मुझसे मेरा मातृ पद ना छीने। कहते आते थे यही अभिनर देही, कि सारे मनुष्य अभी तक तो यही कहते थे माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र कुपुत्र भले ही निकल जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब तो जब मेरा विधाता मेरे विरुद्ध है तो हाय अब तो सब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका भाई मात्र ही देखा, मैंने तो इसे बहुत कोमल समझा था, तो मैंने इसका बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मजबूत इसका हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, कोमल शरीर ही देखा, और इसीलिए मैंने इसके लिए राज्य मांगा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कि ये परमार्थी है मेरा बच्चा, ये मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। इस कारण ही तो हाय आज यह वादा, ये सारी मुसीबत इसी के कारण है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और अब युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिनी रानी थी कैकेयी नाम की। निज जन्म जन्म में सुने जीविए मेरा। और क्या होगा फिर, जब जब भी मैं जन्म लूँगी इस धरती पर तो मुझे खुद को ही ये मेरी कहानी सुननी पड़ेगी कि रघुकुल में एक कैकेयी नाम की दुष्ट रानी थी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और सब लोग जब भी ये कहानी सुनेंगे तो मुझे धिक्कारेंगे कि वो महास्वार्थी थी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सवा चिल्लाई, 100 बार धन्य। तो श्री राम ने फिर ये बात सुनी तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, की माँ को माता नहीं है, वो 100 बार धन्य है। उस एक भरत नाम के लाल की माई 100 बार धन्य है, जिस माँ ने मुझे भरत जैसा भाई दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। राम ने जब ऐसा कहा तो प्रभु के साथ पूरी सभा भी चिल्लाने लगी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे राम ने कहा कि वो एक बेटे की माँ को माता नहीं है, 100 बार धन्य है, तो कैकेयी कह रही हैं कि हाँ लाल दुर्भाग्य, लाल उसे भी आज गवाया मैंने। लाल क्या, वो तो आज मेरा बेटा भी पराया हो गया, तो जो मेरा लाल था वो भी मैंने खो दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने यहाँ भयानक अपयश ही कमाया है। कुयश अपयश। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, मेरा तो सारा स्वर्ग उसी पर, मैंने अपना सारा स्वर्ग उसी पर न्यौछावर कर दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार तक तुमसे छीन लिया था। लेकिन क्या हुआ, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, और वही बेटा आज ये दिन इतना दुखी हुआ रोता पड़ा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और वो सबसे इसी कारण से, जैसे हिरण हर समय शंका से डरा हुआ रहता है, वैसे ही आज मेरा बेटा ऐसा हो गया है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड मेरा इतना शांत बेटा आज बिल्कुल अंगारा बना हुआ है, गुस्से में अंगारा बना हुआ है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बड़ा कौन सा दंड हो सकता कि मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा। तो पटके मैंने पदिपाण मोह के नद में, मैंने मोह में पद पाणी हाथ और पैर, पद माने पैर, पाणी हाथ, मोह के नद में मैंने अपने पैर पटके। तो इसमें क्या बुराई थी, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि घमंड में सपने में लोग क्या क्या नहीं करते। अब क्या करूं, हाँ दुर्भाग्य है कि दंड कौन सा दंड, क्या उससे डरूंगी अब भी। अब मुझे किसी तरह के दंड की कोई भी डर नहीं है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मैं कठोर से कठोर दंड भी भुगतना चाहती हूँ। आपको अगर कुछ दया भी आए तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे कार्य का
दंड मिलना ही चाहिए। हा दया हंत वह गणा, आह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वर्णा। कि वो दया क्या, मुझे लगेगा कि वो सब घृणा या उसमें मिली हुई करुणा। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, जानवी गंगा नदी और वरुणा नदी मुझे स्वर्ग की नदी बैतरणी जैसी लग रही हैं कि अगर उसमें भी मुझे डूबना पड़े तो वो अब मुझे दंड भी स्वीकार है।